बताइए। नमस्कार। कैसे हो? विनोद बोल रहा हूँ। हाँ, बेटा आपको देख के विन, तो बहुत खुशी होती है। विनोद भाई इसमें सलाम। इसमें गलवा ले, प्रणाम इसमें प्रणाम गलवा ले, प्रणाम। जूस लिया करो। इसमें गलवा ले, ठीक है। अंकित भाई राम राम। राम राम जी। हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेव श्री बी चौहान जी के चरणों में मेरा शत शत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा शत शत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा शत शत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का इस जूम मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, प्लीज अपना हैंड रेज करें। मैं एक शुभ सूचना देने जा रही हूँ सभी साधकों को। पहले सभी साधकों को स्वागत है हमारा जूम मीटिंग में। और हमारा एडवांस न्यू डैट सिस्टम का शिविर पंजाब में होने जा रहा है, क्योंकि पंजाब वाले बहुत व्याकुल हैं। बहुत बार फोन आ रही थी पंजाब से साधक लोगों को का कि शिविर कब लगेगी, शिविर कब लगेगी। तो हमारा थोड़ा जो इस लोकसभा इलेक्शन के लिए थोड़ा आगे पीछे का मतलब आगे पहले करा जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन के लिए काफी लोग व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो इसीलिए पहले होगी। और वो हमारा सौभाग्य है कि होने निशुल्क है ये शिविर। और ये हमारा सुरेश बेटा का संकल्प है, जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपना के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और नहीं रहेंगे बोल के, तो उन्होंने उनको नई जिंदगी परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी का ये में से उन्हीं का आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से, उन्हीं का अनुभव जो उन्होंने करके रखे उसको उन्होंने करे जो बताए, और उनको जो नया जिंदगी मिली, तो उनका संकल्प थी कि मैं दवा रहित रोग रहित दुनिया में मैं पूरी तरह लगूंगा, तो सेवा करूंगा। तो वो सेवा जो उन्होंने कर रहे हैं, तो अभी उनका जो निशुल्क का शिविर का आयोजन है, ये पंजाब होशियारपुर रोड़िया गांव फगवाड़ा रोड पे होने जा रहा है। और 2 अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2024, 2 अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2024 को 5 दिन का सुनहरी मौका है। और इसमें हमारा धरोहर नरहरी भाई पांड्या भैया, जो पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे हैं, और प्रदीप शाह भैया, जिनका हम जूम मीटिंग में 3 दिन हम लोग सब कोई उनका लाभ उठाए थे, जो पशु क्रूरता के ऊपर उनका 3 दिन का था जूम सेशन में क्लास। तो वो भी उसी शिविर में आएंगे 2 तारीख से 6 तारीख तक। साथ में सुरेश बेटा जो 4 स्टेज कैंसर से ठीक हुए हैं वो रहेंगे। साथ में आनंदी माँ भी रहेगी। तो आप लोगों का एक बहुत बड़ा मौका है। तो जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं 2 अप्रैल से 6 अप्रैल 5 दिन का, अंकित मलिक जी को कराना है। आप सुरेश बेटा को भी करा सकते हैं, आनंदी माँ को भी करा सकते हैं, लेकिन अंकित मलिक जी का नंबर यहाँ पे स्क्रीन में दे देंगे, ताकि जो भी वो लाभ उठाना चाहते हैं। एक्चुअली क्यों हमको दुख दर्द पीड़ा आ रही है, क्यों हम बीमार हैं, उसका मूल कारण क्या है, ये सब सभी कोई अपने अपने स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर समझाएंगे कि हमको दुख दर्द क्यों आ रही है। दूसरी परेशानी खाली बीमारी नहीं, बाकी सब में भी हम परेशान, क्यों हम सुमिरन के तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों हमारा मन बहुत चंचल है, बोलते हैं मन को बस नहीं बसीभूत नहीं हो पा रहा है, इंद्रियों संयम में नहीं रह पा रही है।
ये सब क्यों ऐसे हो रहा है, या इसके लिए ये शिविर है, क्योंकि सभी लोग मेडिटेशन करने शिविर जाते हैं, ध्यान करना है शिविर, ध्यान में जाना है, बैठना है, मन को शांत करना है। तो मन को शांत करने के लिए ध्यान का शिविर जाते हैं, थोड़े दिन ध्यान शिविर में अटेंड करते हैं, फिर घर में आके ज्यों का त्यों हो जाते हैं, मन शांत नहीं रहती। कितने विपासना क्लास चले जाते हैं मौन रहने के लिए, लेकिन मन मौन नहीं रहती, मन अमनी अवस्था में नहीं जा पाता है। मतलब अमनी अवस्था क्या है ना, कोई भी चाह ना रहे, मतलब अचाह हो जाए जीवन। मतलब हमारा जीवन, अचाह का क्या मतलब ना, हमारा जीवन दूसरे के लिए समर्पित हो जाए जीने के लिए। मतलब हम जब जी रहे हैं तो हम इतनी आनंदित होके जिए, और हमारा शरीर, हमारा जीवन हमारा दूसरे की सेवा में लग जाए और सही तरीके से सत्य का रास्ता दिखाने में लग जाए। तो ये है सबसे मन अमनी अवस्था। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें, यही शिविर में जो पंजाब शिविर जो होने जा रहा है 2 अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2024 में, ये सब आनंदी माँ का इसी के ऊपर क्लास रहेगी। और बाकी मोटिवेशनल स्पीकर रहेंगे, उन्होंने मेरा सुमिरन के पार्ट पे जाएगी और सेवा के पार्ट में जाएगा। तो बाकी भी हैं जो बताएंगे, तो आप लोगों को इसका मौका लेना है, मौका में चौका लगाना है, तो आप नाम लिखा सकते हैं उसी में। बाकी एक निर्जला शिविर है 9 अप्रैल 2024 से 18 अप्रैल 2024, हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि संतों के स्थान पे माँ पार्वती जी की मायके में, और हमारा सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट दिव्याशीष परम सुख आश्रम में होने जा रहा है। निर्जला नहीं हो पाएगा तो जलाहार पे भी रह पाएंगे, नहीं तो रसाहार पे भी रह पाएंगे। तो निर्जला जितना दिन हो पाया उतना दिन, नहीं हो पाया तो रसाहार, नहीं हो पाया तो जलाहार रसाहार, इसमें हमको रहना है। तो जो लोग इसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, शरीर कायाकल्प हो जाएगी। और ये नवरात्रि का असली नवरात्रि एक्चुअली 9 दिन क्या है, ये सब चीज के लिए आप यहाँ साधना के लिए आ सकते हैं। और ये शिविर भी निःशुल्क है। और 27 अप्रैल 2024 से 6 मई 2024 वही दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि में संतों के स्थान में शिव भगवान जी की ससुराल में, यहीं पे जहां तप करे हैं, ऐसे स्थान पे होने जा रहा है। और सबसे सौभाग्य हमारा ये है कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जनक परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी यहाँ पधारेंगे। उन्हीं का शिविर है 10 दिन का। तो ये ऐसे ही सीट फुल तो हो ही गई है, लेकिन फिर भी 20 सीट रखा गया है क्रोनिक डिजीज लोगों के लिए। कैंसर साधक जो चाहते हैं यहाँ आके करने के लिए, किडनी साधक, किडनी में जिसका प्रॉब्लम है, पैरालिटिक अटैक, ऐसा जो क्रोनिक डिजीज है, उनके लिए 20 सीट रिजर्व है। तो इसके आप लोग नाम इसमें लिखा सकते हैं, क्योंकि ये फुल हो चुकी है, लेकिन फिर भी 20 सीट हम रखे हैं पूरी, कि कोई क्रोनिक आएंगे तो यहीं पे आ सकते हैं। और ये निःशुल्क है ये शिविर भी। तो 3 शिविर होने जा रहे हैं अप्रैल में। जिसको सुविधा हो रही है जरूर नाम लिखाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए अंकित मलिक जी के। अभी अगर कोई साधक को कोई पूछना है या अपनी अनुभव सुनाना है, सुना सकते हैं। नहीं तो आप, ये जो हमारा जूम सेशन हो रही है, ये इसीलिए हो रहा है कि जो चैत्र नवरात्रि
हमारा 9 अप्रैल 2024 से 17 अप्रैल 2024 तक है। उसमें हम कैसे मतलब पूरी तरह फल आहार, फल पे रह पाए, या रस पे, जूस पे रह पाए, या जल पे रह पाए, या निर्जला उपवास कर पाए, उसका तैयारी है ये। तो ये नवरात्रि को पहुंचने के लिए ये सब चीजें मतलब कैसे कब कर पाएंगे, जब हम पूरी तरह पशु हिंसा को समझेंगे, एनिमल क्रुएलिटी को समझेंगे, समझ के उसका त्याग करेंगे, तो हम ये साधना कर पाएंगे। ये एक साधना है। ये साधना इतनी आसान नहीं होती है। ये साधना तभी कर पाते हैं जब हमारा मन बनता है कि हम किस लिए दुखी हैं, किस लिए हम तनावग्रस्त हैं, किस लिए हम हर समय खुश नहीं रह पाते हैं, किस लिए मदर नेचर के साथ हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हमको हमारे लिए समय ही नहीं है। हमारे मतलब कुछ समय, मतलब एक दशांश जैसे 2.5 घंटा, 2 घंटा 40 मिनट, 24 घंटा में से एक दशांश 2 घंटा जो 40 मिनट है, वो हम नहीं निकाल पा रहे हैं कुछ दूसरों के सेवा के लिए। और बाकी खुद की, दूसरों से पहले खुद से सेवा करिए। अपनी सेवा भी करना है। अपनी सेवा क्या है? अपनी सेवा ये है कि पशु क्रूरता को समझ के संकल्प करके एनिमल प्रोडक्ट को त्याग करना है, जैसे नॉनवेज, दूध सेवनी चीजें, सिल्क के कपड़े, चमड़े की चीजें और ऊनी चीजें जो मतलब बहुत प्योर ऊन की होती है, वो सब की त्याग करना है। शहद, ये सब त्याग करना है। तो इसको त्याग करके फिर जब हम माँ प्रकृति के साथ जुड़ते हैं और माँ प्रकृति से, यूनिवर्स से क्षमा याचना करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, अपनी गलती को बार बार याद करके क्षमा याचना करते हैं कि हमको बख्श लो, हमको बख्श ले, तो फिर हम हमारा आहार को पहचान पाते हैं। नहीं तो हम कभी भी हमारा आहार को नहीं पहचान पाएंगे। इंसान का आहार क्या है, इसको नहीं पहचान पाएंगे हम। बाकी पशु पंछी सब अपनी आहार पहचान रहे हैं, लेकिन हम नहीं पहचान पा रहे हैं। तो यही हमारा अभी जो सेशन है, इसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा मुझे बताना है, जैसे कौन कैसे कर रहा है ये हमारा सिस्टम को। एक अंकित जी और भी एक कोई जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्या कर रहे हैं, मतलब क्या समझे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका दिनचर्या क्या है, ये हमको थोड़ा बताएं। माता जी, अभी हिमांशु जी जुड़े हैं, वो अपने बारे में कुछ बताएंगे, अपनी दिनचर्या अच्छा, के बारे में। ठीक है। हाँ जी, हिमांशु जी। सबसे पहले परम श्रद्धेय श्री बीबी चौहान गुरु जी के पावन चरणों में सादर प्रणाम। आनंदी माँ को सादर प्रणाम, सुरेश भाई जी को सादर प्रणाम, प्रणाम विनोद बेटा। भाई जी और अंकित भाई को भी सादर प्रणाम। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो एनडीएस है ना, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है। ये सिर्फ बीमारी भगाने का नहीं, बीमारी तो बहुत ही सहज और सरल तरीके से चली जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि अगर हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और ईश्वर की जो हम कर्म हमको कर्म भोग मिला हुआ है, अगर हम अपने कर्मों को नहीं सुधारते हैं तो ज्यादा समय पर इस मार्ग पर चल नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रकृति हमारा सहयोग नहीं करती है। और प्रकृति सहयोग कब करती है? जब हमारे अंदर सभी जीवों के प्रति एक दया की भावना आती है। जब तक कंपेशन नहीं होता ना, एक दया की भावना नहीं होती है, तब तक बड़ा मुश्किल है इस मार्ग पर टिके रहना। आप सही हो जाओगे, लेकिन अगर आपको उस दूध में जरा से भी क्रूरता नहीं नजर आ रही है, तो फिर आपको स्वाद फिर से नजर आएगा उसमें।
आप सही होने के बाद फिर से वापस आ जाओगे। तो हमें सबसे पहले गहराई से सोचना है कि ये जो दूध आ रहा है या दूध से बनी चीजें आ रही हैं, तो ये कोई किसी फैक्ट्री में तो बनते नहीं है, ये किसी माँ को उसके बच्चे के लिए दूध आया था। और हम क्या है, हम ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम ये दूध नहीं पियेंगे तो हम बड़े अच्छे अच्छे लॉजिक देते हैं, अगर हम नहीं देंगे तो वो इतना दूध उनको हो जाएगा, बच्चा बीमार पड़ जाएगा, एक साथ दूध पी लेगा। अच्छा, आप स्वयं अगर सोचें, किसी माँ को जब दूध आता है तो बच्चा दिन में कितने बार दिन में दूध पीता है, अनेक बार दूध पीता है, और उसको बांध के नहीं रखा जाता है। अगर उस बच्चे को सुबह से शाम तक कई बार दूध पीने को अगर दिया जाए तो उसके पास दूध बचेगा ही नहीं माँ के पास, और बचता भी है तो उस बच्चे के लिए भगवान ने दिया था, हमारा तो हक ही नहीं था। इस प्रकृति में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो दूसरे की माँ का दूध पीता है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो ये होती है कि हम लोग अपनी बिरादरी में, इंसानों की बिरादरी में अगर कोई बच्चा करते हैं तो अननेचुरल तरीके से, तो उसमें सहमति लेते हैं कि हाँ, आपकी सहमति है कि नहीं बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन वहां तो हम पूरा फोर्सफुल अननेचुरल तरीके से उसको यूज करते हैं। तो वो बहुत ही, एक तो स्पष्ट रूप से वो क्रूरता है। उसके बाद उस बच्चे को दूध नहीं देते हैं, उसके बच्चे का जो हक था वो चोरी कर लेते हैं। उसके बाद जब वो दूध देना बंद कर देते हैं तो फिर उनको छोड़ देते हैं कचड़ा खाने के लिए, गायों को। और भैंसों को तो स्पष्ट रूप से सरकार का निर्देश है, उनको तो लीगली काट दिया जाता है। तो कितनी बड़ी क्रूरता से जुड़ा हुआ है ये दूध का जो व्यापार है। तो हमें दूध को चाहे चाय के रूप में हो चाहे घी के रूप में, देखते ही उसमें क्रूरता नजर आनी चाहिए। जब हमें उसमें क्रूरता नजर आएगी तो फिर हमें वो स्वाद नहीं नजर आएगा। और सिर्फ, अब देखिए, हमने ये चीज समझ तो ली, उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो हमारे जीवन में तब आएगा जब हमने जो अपने किए हुए हैं, मैं अपना ही बता रहा हूँ, मेरे घर में गाय भैंस बचपन से पले हुए थे, और मुझे दूध इतना पसंद था कि मैं लोटा लोटा भर दूध पीता था, और दूध के बगैर मेरा खाना नहीं होता था 14-15 साल की उम्र तक। तो मैंने तो बहुत ही पाप कमाया है, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि हाँ, ये मैंने गलत किया था, किसी का हक मारा था, तो ये गलत था। प्रकृति में देखिए, हम अपना चाहे कोई भी एक्सक्यूज दें कि हाँ, ये हमने उनको माँ मान लिया है, अगर माँ ही मान लिया है तो वो बच्चा जो हुआ, हम अपने भाई के लिए हम ऐसा कर सकते का जो भोजन था, उसका वो आहार था, जो दूध उस पे उसका हक था, हमारा हक नहीं था। अगर हम उसके भाई हुए तो वो हमारी माँ हुई तो हम कहते तो हैं लेकिन निभाते नहीं है। इसी प्रकार से, तो जब हम इसको समझ के चलते हैं तो फिर हम ठीक होने के बाद भी चीजों को कर पाते हैं। लेकिन जब हमारा पुराना हिसाब है वो कैसे चुकता होगा? वो ऐसे चुकता होगा, हमें सभी को हमारे संपर्क में आते हैं उनको ये बताना होगा कि ये दूध और दूध से बनी चीजें हैं वो हिंसा से आती हैं। और एक और विशेष बात, जैसे कि हमें एडिक्शन है, जो नशा कहते हैं ना, माता जी हमेशा बताती है नमक का नशा। नमक का नशा अपने अनुभव से ही समझ में आता है। जैसे कि कोई भी प्रकृति में दाल चावल या कोई भी जितने भी ये अनाज हैं, अगर उनको नेचुरल फॉर्म में जिस तरीके से वो पक करके तैयार होते हैं, क्या हम उनको कटोरी भर के खा सकते हैं? हमारा आहार वो है जिसको हम प्राकृतिक रूप से खा सकते हैं। प्राकृतिक रूप से वही चीजें खाई जा सकती है ना जो हमारा, जिसमें आप लंबे समय तक रह सकते हो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इन पे ही हम लंबे समय तक रह सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है जिससे हम रह सकते हैं। अब क्या है, इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है। हम एकदम से अगर छलांग मारेंगे झटका लगेगा। परम श्रद्धेय वीवी चौहान गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि जब हम ऊपर के स्टेज पे जाते हैं तो हमें
लंबे समय तक रहना होता है उन चीजों में, धीरे धीरे अपने शरीर की क्षमता अनुसार करना चाहिए। तो जितने भी अनाज हैं, दालें हैं या नॉनवेज हैं, अगर उसमें नमक और मसाले न डाले जाएं तो प्राकृतिक रूप से उनका सेवन किया ही नहीं जा सकता है। ये पत्र, पुष्प, फल और जल, बस यही तक ही है हमारा, इससे अलावा हमारा कुछ भी आहार नहीं है। और नमक, नमक तो बहुत ही बड़ा जहर है हमारे शरीर के लिए। ये बीमारियों को रोक कर रखता है, सारे दूषित पदार्थों को रोक कर रखता है, और सबसे बड़ी बात तो ये मन को बड़ा चंचल कर देता है। मन आपका डिसीजन ही नहीं ले पाता है, सही निर्णय लेने की क्षमता को खो देता है मन। और इस नमक का त्याग कर देने से, और पत्र, पुष्प, फल और जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम का सेवन अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्टार्ट कर देने से आप सहज रूप से प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन एक विशेष ध्यान देने वाली है, जब हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो माफ करिएगा ज्यादा दिन तक हो नहीं पाता है। जब आप दूसरों की पीड़ा दूर करने का प्रयास करते हैं तो ये मार्ग बड़ा सरल हो जाता है और बड़ा आनंद आता है। मेडिटेशन और ध्यान करना नहीं पड़ता है, अपने आप लगता है, आपको सत्य दिखाई पड़ता है। अब देखिए माता जी, सुरेश भाई जी, अंकित भाई जी, विनोद भाई जी दिन रात लगे रहते हैं सेवा में। तो हमें अपने जहां पे आप हो वहां पे अपने लेवल पे अपना प्रयास करना है, लोगों को पशु क्रूरता के बारे में बताना है। आपका मार्ग बहुत ही सरल और सहज हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम सिर्फ अपनी बीमारी के लिए करते हैं ना तो क्रेविंग ज्यादा होती है। अरे जो हमारे सामर्थ्य है हमें अपने लेवल पे अपना प्रयास करना चाहिए। बहुत ही आसान रास्ता है, सेवा के लिए समय निकालने का संकल्प करना चाहिए। और देखिए इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, ये हमारा हृदय जानता है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ये आप और आपका ईश्वर जानता है कि आप कितनी सेवा दिल से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरों की पीड़ा देख करके आपका हृदय पसीजना चाहिए, सिर्फ घर वालों की पीड़ा देख के नहीं पसीजना चाहिए, या अपनी पीड़ा देख के नहीं पसीजना चाहिए। विश्व में जो भी पीड़ित हैं उनकी पीड़ा के लिए अगर आपके दिल में पीड़ा है और उनकी भी पीड़ा दूर करना चाहते हैं तो यकीन मानिए आपकी पीड़ा फिर पीड़ा नहीं रह जाती है, आपकी पीड़ा बहुत जल्दी दूर होने लगती है। बहुत ही सरल तरीका है, जो दूसरों को आनंद देना चाहता है, दूसरों की पीड़ा दूर करना चाहता है, भगवान उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। बस भावना सच्ची है कि नहीं ये थोड़ा सा हमें देखना होगा। स्वार्थ जहां आएगा वहां पर मार्ग रुक जाता है, जहां निस्वार्थ हो जाएगा वहां पर मार्ग भगवान अपने आप कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं। माता जी वहीं बस थोड़ा विराम करूंगा, आप लोग प्लीज कंटिन्यू करें। बहुत बढ़िया, अच्छा आपने बताए साधकों को पशु क्रूरता के ऊपर। और क्योंकि पशु क्रूरता जब तक समझ नहीं आएगी, पशु हिंसा, तो हम खाली अगर अपनी बीमारी तक सीमित रह गए तो बीमारी ठीक होने के लिए अगर हम त्याग कर रहे हैं, ऐसे तो ये है कि ऐसे देखने से भी हमारे लिए डिजाइन ये इसीलिए नहीं है कि पशु का आंत अलग होती है, हमारा आंत भी अलग होती है, उनका हार्मोन्स अलग होता है, हमारा हार्मोन्स अलग होती है, उनका बच्चा कितनी जल्दी बड़े हो जाता है, मतलब पैदा होते ही कितना बड़ा हो जाता है, हमारा बच्चा कितने दिन लगती है थोड़ा सा हाइट बढ़ने, लंबा होने में। तो ऐसे भी साइंटिफिकली भी देखने से भी हमारा आहार वो भोजन है ही नहीं। और ऐसे देखने से, सिंपल वे से भी, सरल भाषा से देखने से वो सबका दूध अपनी बच्चे के लिए ही होता है, सभी प्राणी का दूध अपनी बच्चे के लिए ही होता है। और वो हक को मारना छीनना बिना परमिशन से, उनको भी पूछते भी नहीं है, अब बिना परमिशन से हम लेते हैं। और मेन बात है हर साल उनको प्रेग्नेंट करते हैं आर्टिफिशियली हर साल प्रेग्नेंट किया जाता है, वो भी बिना परमिशन से। किसी को हमारा अगर ऐसे हमारा ये में अगर ऐसा हो तो आपके किसी के ऊपर अगर ऐसा होगा तो रेप केस बोला जाएगा। अब उसके लिए
आपका वकील और आपका न्यायालय में सजा लिखा गया है। तो हम मतलब यहाँ इंसान जो कितने रेप कर रहा है वो, और गौ माता बोल के बोलते हैं, और माँ को फिर मतलब इस तरीके का कष्ट देते हैं। तो फिर भी पश्चाताप भाव नहीं हो रही है हमको, हमारे अंदर से ये चीज नहीं आ पा रही है कि सच में हम एक कष्ट दे रहे हैं। पश्चाताप जब तक नहीं होगी, रोना जब तक नहीं आएगा कि मैंने कितना गलत करा हूं, तब तक यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं करेगी, नियति सपोर्ट नहीं करेगा। नियति आपको चुनेगा नहीं सत्य के रास्ता दिखने देखने में। नियति आपको तभी चुनेगा जब आप अपने को उसी भैंस के जगह में, गाय के जगह में, या कोई भी जैसे बकरी के जगह में, मुर्गे की जगह में अपने आप को रख के, अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो थोड़ा अपने आप को मुर्गा बना दीजिए कुछ समय के लिए, 10 मिनट के लिए। सोचिए उसका जीवन कैसा हो है। अब मैं मुर्गा हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मेरे को कैसा लगेगा। इस तरीके से जब तक फील नहीं करेंगे किस चीज को, तब तक आप पूरी तरह एक संकल्प करके प्रतिज्ञाबद्ध होके एनिमल प्रोडक्ट्स को त्याग नहीं कर पाएंगे। जब आप इस चीज को फील करेंगे, जैसे एक बार फील करने से हमको पता लगता है कि सच में क्या मतलब ये हो रही है, क्या शोषण हो रहा है, कितनी वो फिर बोल भी नहीं पा रहे हैं इतना। मतलब ये प्राणी को, निरीह प्राणी को जो बोल नहीं पा रहा है, उसको हम इतनी मतलब ये कर रहे हैं। तो हम तो बोल पा रहे हैं, हमको भी अगर कोई बांध लेगा तो हम कितना बद्दुआएं दे देंगे, तो उनका क्या बद्दुआएं नहीं लगेगी हमको। थोड़ा थोड़ा विचार करिए इस बात को। क्या उनका उनका आहन आप कभी देखे हैं कि नहीं? हम तो बहुत बार देखे हैं कि आंखों से आंसू टपकती है, बछड़ी की भी और माँ का भी, और फिर भी हम उनको मिलने नहीं देते हैं। तो उनका क्या फीलिंग नहीं है? वो भी उनका लिविंग है, वो उनका फीलिंग है, उनका आत्मा है, जीवन है। तो तो आप भी इस तरीके से सोचिए थोड़ा, और सोच के फील करके एक पश्चाताप भाव अंदर से आया और रोना आ जाए। जब मेरे को कुर्ता के ऊपर फीलिंग हुई, मेरे अंदर से बहुत रोना आया सच में। और हमने भी यही सोचे कि नहीं, हम जब जो चीज हम नहीं लेंगे वो चीज हम इस हाथों से बना के भी नहीं देंगे किसी को। तो ये संकल्प हमने करे कि इस हाथ से भी हम कभी किसी चीज को बना के देंगे नहीं। जैसे दूध से बनी चीजें का पनीर हो गया, या हम खुद नहीं लेते हैं लेकिन हम कितने लोगों को इसी हाथों से चाय पिलाते हैं। मतलब ये जैसे आपको मांसाहार नहीं करते हैं तो आपके अंदर से आ जाती है, तो आप बनाते भी नहीं है, मतलब आप देखते भी नहीं है उसके लिए, उसमें आपका एक ये भाव आ जाती है। लेकिन वो भाव आप क्रूरता समझ के भी नहीं सोचते, क्रूरता मतलब हिंसा समझ के। जब हम इसको भी ऐसे, दूध को भी ऐसे सोचेंगे कि नहीं, हम इससे क्या होगा ना, एक माँ का, एक गौ माता का हम उनको सहयोग कर रहे हैं। लोगों को अगर बना के दे रहे हैं तो सहयोग कर रहे हैं। हम खुद नहीं ले रहे हैं तो लेकिन सहमति दे रहे हैं कि आप लो, मैं नहीं ले रहे हूँ कुछ, कोई बात नहीं, आप लो। तो ये चीज जब तक हम नहीं समझेंगे, नहीं हम नहीं लिए तो हम देंगे नहीं। जैसे मैं एक बात समझा रही हूँ, पहले मेरे को जब मैं पहला पहला कुक फूड का त्याग करी, तो मेरे को साग पे बहुत वीकनेस थी। जो हरा साग होती है वो मेरा सबसे फेवरेट था, मतलब खाने में। तो मेरे मन में जब मैं छोड़ी तो हर समय यहाँ बहुत ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा, और सर्दी के टाइम में हरा साग बहुत होती है, तो मन बहुत विचलित होती थी कि हरा साग खाना है, बना के खाना है। मतलब फिर मैंने ऐसे सुना ये बात सुनी थी कि जो चीज मतलब अच्छी लगती है उसको बना के किसको खिला दो। तो मैंने फिर 1 साल ऐसे करी भी, खुद नहीं खाई तो मैंने खुद खरीद खरीद के साग बना बना के मैंने काफी लोगों को खिलाई। फिर भी वो वीकनेस नहीं जा रही थी, फिर भी वो साग के प्रति वीकनेस रहती थी, नहीं बना के देने के बाद भी नहीं हो, मतलब हो रहा है।
खाने खाने का ये हो रही है। तो फिर हमको मेरे मन के अंदर में ऐसा आया, खुद की प्रेरणा आया, जो मैं सुना रही हूँ, कि मेरे अंदर में आया कि नहीं, फिर मेरे अंदर में आया कि मैं जो चीज नहीं खा रही हूँ वो चीज को इस हाथ से बना के क्यों मैं खिलाऊंगी। नहीं, मेरे को उस टाइम जब क्रेविंग होती है साग का, उस टाइम मैं तुरंत मेरे फल को सबको धो के रख दूंगी गवर्नमेंट फूड को, और मैं उसी टाइम अपने आप खा लूंगी, पेट भर लूंगी। मतलब पहले निकाल के रख दी मैंने, पहले वो देने के लिए साग साग नहीं बना के देना है मुझे, और वो मेरे गवर्नमेंट फूड को पहले निकाल के किसी को कोई मतलब रास्ते में कोई जा रहा है तो उनको मैं नहीं पहचानने से भी वो फल का प्रसाद लो बोल के दे देती थी, फल का प्रसाद दे दी, और उसके बाद मैंने अपने आप खा ली। तो जब मेरे को ऐसा क्रेविंग हो रहा था, मैंने यही चीज करी, तो उसी से मुझे राहत मिल गई कि और वो उसके तरफ मेरा इतनी और ये नहीं रहा, और मैं छुटकारा पा गई। तो आपको भी इसी चीज से सीखना है कि आपको भी अगर क्रेविंग हो रही है कुक फूड की, तो आप तुरंत ऐसे ही करिए कि अपना पहले जो भी अच्छा, आपको जो भी गवर्नमेंट फूड अच्छा लगता है, फल है, जो भी चीज आपको अच्छी लग रही है, अच्छी से धो के खा लीजिए बिना नमक मसाला में। भूख के टाइम में भी खाएंगे, या क्रेविंग के, क्रेविंग मतलब क्या, भूखी है तो जब वो खा लेंगे पेट भर के तो आपको वो क्रेविंग नहीं होगी। लेकिन वो खाने से पहले निकाल देना है, निकाल के जो भी है जिनको भी वो खिला देना है, तो आपको भी छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे ही आप जब जो सा चीज आप नहीं लेंगे, मतलब जो चीज, वो जहर हम नहीं देंगे इस हाथ से, ये चीज संकल्प कर लेना चाहिए, ताकि आप सहयोग भी नहीं करें, ऐसा सहमति भी ना दें, लोगों को समझाएं, करे ना करे वो समझाना है पशु क्रूरता के बारे में। और ऐसे स्थान पे जहाँ क्रूरता हो रही है, आप अगर दान पुण्य भी करेंगे तो भी आपका दान पुण्य नहीं लगेगी, वो आपकी कर्म ही खराब होगी। और आप अगर आप खुद नहीं खा पी रहे हैं, खुद नहीं पशु हिंसा करे, खुद इस हाथ से बना के भी नहीं दे, लेकिन ऐसे स्थान पे जाके हम कितने कितने पैसे डोनेट कर रहे हैं, और उसी के जगह में ऐसा डोनेट ना करके आप उस स्थान पे फल लेके दे दीजिए, जो मतलब सबको बढ़िया प्रसाद बंट जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो ऐसे जगह में जाइए जहाँ क्रूरता नहीं हो रही है, हिंसा नहीं हो रही, ऐसे स्थान में भी आप एक दशांश निकाल के आप अगर सहयोग भी करेंगे तो वो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगी, और आपका जो पिछले कर्म का साफ होगा, पिछले कर्म कटेगी। तो यही मेरे बोलने का बात है। बाकी हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का पहला कदम हम बार बार समझाते हैं, क्योंकि अगर आप समझ के त्याग करेंगे और एक प्रण लेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे, और अपनी एक ऐसे ही बोल के कि मैं कभी अपनी नाम बोल के कि मैं आनंदी, जैसे मैं आपको सुना दे रही हूँ, जैसे मैं आनंदी माँ आनंदी, कभी भी मैं ना एनिमल प्रोडक्ट्स खुद लूंगी, ना मैं किसी को सहयोग करूंगी, ना सहमति दूंगी, ना ऐसे स्थान में डोनेट करूंगी, बोल के संकल्प करें। और एनिमल प्रोडक्ट अर्थ बता देना है कि मांसाहार, दूध से बनी चीजें, शहद है, और हमारा सिल्क के कपड़े का उपयोग नहीं करूंगी, और चमड़े की चीजें की उपयोग नहीं करेंगे। इस चीज को बता के जब आप प्रतिज्ञा कर रही हूँ बोल के करके अपनी फेसबुक में डाल दीजिए, किसी को भी कोई भी देख लेंगे, प्रण करे हैं, प्रतिज्ञा करे हैं, तो किसी का दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगी। तो इस चीज अगर करके आप ऐसे मीडिया एक माध्यम में, ये भी एक सेवा का माध्यम है, अगर आप ऐसे करके देते हैं या हमको भी भेज देंगे तो यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगी। तब उसके बाद जब आप हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाएंगे, मतलब उसका जो फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट फूड पे मतलब दूसरा कदम जो है रखेंगे, तो आप पूरी तरह अपनी जीवन शैली बना पाएंगे ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को।
तो पहला कदम ये हो गया, हमारा 4 कदम है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का 4 कदम है। पहला कदम को अच्छे से समझ के त्याग करना है। दूसरा कदम जो हमारा है वो है संजीवनी क्रिया, एनीमा। एनीमा हमारा माँ है। क्यों माँ है ना? एक माँ तो बाहर की सफाई करती है, जो हम जब पैदा होते हैं शरीर का बाहर की सफाई माँ करती, जन्मदात्री माँ। लेकिन ये जो एनी माँ है, ये देखिए, इसको भी मैं प्रणाम करती हूँ कि इसने हमारा अंदर की गंदगी को साफ करती है। तो ये भी एक पूजा है। आप जब भी कर रहे हैं उसको, उसी उसी यंत्र को भी उस जो उन्होंने भी बनाए, क्योंकि चाहे ये मतलब आर्टिफिशियल है, अननेचुरल है, लेकिन हम जो अयोग्य आहार खाए हैं, अप्राकृतिक आहार खाए हैं इतनी सालों से, 40 साल 30 साल, जिसको जितना उम्र है, हम तेल मसाला नमक घी एनिमल प्रोडक्ट सब कुछ क्या क्या नहीं खाए हैं, तला भुना, तो वो सब हमारा आंतों में जाके चिपक जाती है। आटा जो अनाज खाए हैं इतनी, तो इसको निकालना इतनी आसान नहीं होती है। तो उसके लिए हम लोहे लोहे को काटेगा। तो अप्राकृतिक आहार खाए हैं तो अप्राकृतिक वे में थोड़ा मतलब जीवनी शक्ति को हेल्प करना पड़ेगा, ताकि वो सफाई करेगा। सफाई आपकी मतलब गंदगी जो निकाले उनको सहयोग करेंगे तो वो साफ होगा। क्योंकि हमारा जो भी टॉक्सिन है, मतलब वो हमारा गंदगी है जो बीमारी का कारण है। दूसरा कारण, पहला कारण है क्रूरता, हमारा जो बीमारी का जो एनिमल्स के पशु हिंसा, पहला कारण। दूसरा कारण है जो अयोग्य आहार किए हैं, वो हमारे अंदर में जो गंदगी जमा हो गया है, वो गंदगी, तो हमको वो गंदगी की सफाई करना पड़ेगा। गंदगी की सफाई आपको 3 वे में करना है, संजीवनी क्रिया, उपवास और डिटॉक्स जूस। ये 3 चीज हमारा है। दूसरा हमारा जो कदम है यही है। तो आपको संजीवनी क्रिया करने के बाद उपवास करना है, चाहे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। उपवास मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग जो उपवास बोलते हैं। कोई कोई मना करते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जब तक हमारे अंदर की गंदगी को निकालने के लिए जीवनी शक्ति को समय नहीं देंगे, थोड़ा जितने दिन हम बीमार हैं उतने दिन तक, उसके बाद आप स्वस्थ हो जाने के बाद जब भूख लगे तब आप सही आहार, योग्य आहार जो आपके लिए डिजाइन है, फल सब्जी सलाद, वही खाना है। अगर आप वही नहीं खाएंगे, अयोग्य आहार डालेंगे, तो फिर आपको फास्टिंग उपवास करना ही पड़ेगा। तो आप इसीलिए सहयोग करना है जीवनी शक्ति को, तो आप ना खाना ना पीना करना पड़ेगा। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना कर पाएंगे। आपको बॉडी को सुनते हुए आपको अपने साथ बात करना, अपने बॉडी के साथ, उसी के साथ एकदम लगाव करके अंदर की परमात्मा के साथ अगर आप कनेक्ट होके रहेंगे, देखेंगे जीवनी शक्ति को कि ये क्या चाह रहा है, क्या करना चाहते हैं, तो जाके आप कर पाएंगे ये सिस्टम। नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लिसन योर बॉडी नॉट एनीबॉडी। आपको बॉडी को सुनना पड़ेगा, दूसरे की बात सुनने की जरूरत नहीं है। तो आपकी बॉडी जितना घंटा आपको अलाउ करेगा उतना घंटा ना खाना ना पीना करना है। फिर उसके बाद आपको डिटॉक्स जूस लेना है, जो पहले भी बताए हैं। हर रोज मैं बोल रही हूँ क्योंकि कोई कोई नया साधक जुड़ रहे हैं, अब बार बार बोलने से थोड़ा माइंड में घुसता है, तभी। तो डिटॉक्स जो है, हरी पत्ती में आंवला डाल के, खीरा करेला टमाटर डाल होगा दूसरा जूस। तीसरा मतलब 5 प्रकार की जो डिटॉक्स जूस है हमारा। तीसरा टमाटर की जूस, चौथा सफेद पेठा, 5वां छिलके समेत अनार। एक छिलका को, जिसको ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब बहुत नहीं निकलती है, कड़क है, तो छिलके समेत अनार 5-6 दिन के लिए, हमेशा के लिए नहीं, 6-7 दिन करके फिर दूसरी डिटॉक्स जूस में जाना है। छिलके समेत अनार को ज्यादा दिन नहीं करना है। तो वो छिलके समेत अनार को एक को पीस के निचोड़ के वो जूस, या सहजन की पत्ती और उसकी फली को, सहजन की पत्ती कुछ दूसरा पत्ती और फली थोड़ा सा अपनी हथेली की बराबर की फली
डाल के, अदरक नींबू डाल के पीस के निचोड़ के वो जूस। मतलब ये जो 6 जूस बताई, 6 में से जो आपके पास अवेलेबल है, रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल लेना है। कोई पाउडर यूज नहीं करना है हमको। तो इसमें से जो भी अवेलेबल है, पहला जूस वही लेना है हमको। तो ये हो गया डिटॉक्स जूस। डिटॉक्स जूस इसीलिए लेना है, जीवनी शक्ति को हम समय दिए सफाई करने के लिए। तो समय दिए तो वो जो निकाले आपके अंदर से, खुरद खुरद के अपनी आंतों से, निचली आंतों से जो निकाले गंदगी, अगर आप डिटॉक्स जूस पिएंगे, फिर 1.5-2 घंटे बाद गॉडमेड फूड जूस हो या फ्रूट हो या सलाद हो, जो भी हो, आप अगर लेंगे तो आपके मतलब अपने आप टॉयलेट आएगी। डिटॉक्स जूस का अर्थ ये है, इसीलिए ये रस लेते हैं, जो अंदर से गंदगी निकाले, उनको हेल्प करे, अपने आप 1 बार 2 बार अपने आप आएगी जब करेंगे। तो उसके बाद आपको जब भूख लगे तब, जब भूख लगे तब आप सही आहार, योग्य आहार लेना है। आपको फल लीजिए, सब्जी लीजिए या सलाद लीजिए। खीरा टमाटर को सलाद बोला जाता है। तो खीरा टमाटर तो फल में जाएगी, और भी जो आप लोग गाजर, चुकंदर, मूली को सलाद बोलते हैं, ये सब जो भी मिक्स करके खाते हैं वो लीजिए। लेकिन जिनको क्रोनिक डिजीज है वो मिक्स करके ना खाएं। मेरे बोलने का मतलब, जिनको क्रोनिक डिजीज है, क्रोनिक नहीं, आप अगर जल्दी सही होना चाहते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो, एक बार में एक ही चीज को लेंगे, मिलावट नहीं करेंगे, तो आपको जीवनी शक्ति को पाचन रस एक निकालेगा हजम करने के लिए, और आप जल्दी से स्वस्थ हो पाएंगे। मतलब सेब खा रहे हैं तो खाली सेब खाइए, उसमें कोई मिक्स करके केला और दूसरी पपीता, ऐसा फ्रूट चाट बना के नहीं खाना है। एक ही बारी में एक ही फल खाना है। और खीरा खा रहे हैं तो एक ही बारी में खाली खीरा खाइए, टमाटर खा रहे हैं तो एक ही बारी में खाली टमाटर खाइए। ऐसे एक आइटम को खाना है, मिला के नहीं खाना है, मिलावट नहीं करना है। तो आपको गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और डाइजेशन अच्छी से होगा, पाचन रस भी अच्छी से निकलेगा। एक तरह की रस निकलेगा, डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं इंग्लिश में जो, तो वो और आपकी हजमी अच्छी से होगा। लेकिन भूख को देख के लेना है। और संजीवनी क्रिया सवेरे जब जब शुरुआत करते हैं, तब सवेरे भी, दोपहर भी और शाम को भी करना है, 2 महीने 3 महीने। उसके बाद धीरे 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 कम कर देना है। एक दिन सवेरे खाली लीजिए, शाम का बंद कर दीजिए, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन लीजिए, फिर 2 दिन छोड़ के एक दिन लीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे क्रम करके हफ्ते में 1 दिन लीजिए, फिर उसके बाद बंद कर दीजिए। यही है। हमेशा के लिए एनिमा लेने के लिए कोई नहीं बोलते हैं, हमेशा के लिए उपवास करने के लिए नहीं बोला जाता है। लेकिन जब तक हमको बीमारी है, तब तक आपको फास्टिंग भी करना पड़ेगा, एनिमा भी लेना पड़ेगा और डिटॉक्स जूस भी लेना पड़ेगा। ये तीनों चीज लेना पड़ेगा। जब आप स्वस्थ हो गए, अगर आप गॉडमेड फूड पे रहेंगे, तो आपको उपवास करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, आध्यात्मिक में कोई जाना चाहते हैं, कोई चाहते हैं अपने आप बॉडी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगी, उपवास भी अपने आप होगा, करना नहीं पड़ेगा, होगा अपने आप। तो वो सही है। लेकिन पहला तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप गलत आहार करे हैं, तो इसके लिए। लेकिन जब सही हो गए, आप अपनी योग्य आहार, जो आपके लिए डिजाइन है, डिजाइन फूड लेना है, फल सब्जी सलाद, उसके सिवा और कुछ भी अगर डालेंगे, कुछ भी अगर डालेंगे, आपकी बॉडी के साथ आप फिर से अन्याय कर रहे हैं, फिर से बीमारी आएगी। अगर आप उपवास नहीं करेंगे, ऐसे भी बीमारी आएगी, कभी ना कभी आएगी, उपवास करने से भी आएगी, आपका वो आहार ही नहीं है। तो इसके लिए अगर आप सही पूरी तरह रहना चाहते हैं, स्वस्थ मतलब आत्मा में स्थिति, शरीर निरोगी काया कर लेंगे, और अपना मन अगर शांत नहीं रहेगी, हर समय की आनंद तृप्ति नहीं रहेगी, अच्छा भाव नहीं रहेगा, अमनी भाव नहीं आएगी, मन नहीं होगा, तो फिर क्या फायदा?
फिर खाली तो शरीर तक सीमित हो गए। हमको शरीर तक सीमित नहीं होना है। जब तक गवर्नमेंट फूड में अगर आप पूरी रहेंगे तो शरीर से भी ऊपर जाएंगे और अपनी मन को भी जीत पाएंगे और अपनी आत्मा में स्थिति हो पाएगी। बस इतनी ही है हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अभी। हाँ जी, कुलवंत सिंह जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, आनंदी माँ जी को प्रणाम, सुरेश भाई को प्रणाम। मैं हिमांशु जी से थोड़ा जानना चाहता हूँ, ये आजकल फलाहार पे हैं, इनका पूरा डाइट सिस्टम, डाइट सुबह से शाम तक क्या लेते हैं, ये थोड़ा सा हिमांशु जी आप बताइए। है हिमांशु जी? हाँ जी, हिमांशु जी, हिमांशु जी अपने आप को आजकल अनम्यूट कीजिए। फलाहार कर रहे हैं पूरा। हाँ, यस। कुलवंत जी, आपको सादर प्रणाम। हाँ सर, देखिए, आप सबसे अपनी पहले डाइट तो बताइए सबको, जो उससे सबको और मनोबल बढ़ेगा। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, जैसे इसमें गुरुजी भी कहते हैं कि अगर हम ये प्राकृतिक आहार पर रहते हैं, तो प्राकृतिक आहार पे जब हम एनिमा का जो प्रैक्टिस करते हैं, तो 3 महीने अगर हम कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा बॉडी क्लीन हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा ये जरूरी नहीं है कि हम उसको नियमित अभ्यास में फिर आगे उसको बढ़ाएं। जैसे माता जी ने बताया कि धीरे धीरे हम उसको करके छोड़ सकते हैं। इसमें शर्त यही है कि पका हुआ आहार हमें नहीं खाना है और नमक नहीं खाना है, तो ये विशेष बात है। और इसमें फलाहार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है समझने वाली, कि हमें एक ही प्रकार के फल एक समय में लेने चाहिए। और फलों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फल पूरी तरह से पके हुए हों। तो अगर फल हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि वो फल आपस में विरोधी भी हो सकते हैं। हमारे शरीर में जो पचाने के लिए रस बनता है, कोई भी फ्रूट को पचाने के लिए, सब फ्रूट्स के लिए अलग रसों का स्राव होता है। तो अगर हम उन फलों को मिला देते हैं तो हो सकता है वो विरोधी हों और हमारे शरीर को उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी व्यतीत करनी पड़ती है। और ये फलाहार में गुरुजी एक बहुत अच्छी चीज हमेशा बताते रहे हैं कि जब हमें अपने रोगों पे काम करना होता है तो रस जो है सबसे अच्छा काम करता है। रस और लंघन, तो फलों का जो रस है उसमें क्या है, सबसे कम एनर्जी पाचन में लगती है और हमारे शरीर को हीलिंग के लिए, रोगों को दूर करने के लिए जो टाइम मिलता है वो सबसे ज्यादा मिलता है। तो लंघनम परम औषधम का इसमें सबसे अच्छा अनुभव मिलता है जब हम फल पे रहते हैं, क्योंकि शरीर की ऊर्जा कम खर्च हुई और शरीर को एक बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करने का टाइम मिला। और हिमांशु, हमारा शरीर जितने भी दोषों को है वो स्वयं करता है। आपके बॉडी में जितने भी डिटॉक्स सिम्टम्स आते हैं, डिटॉक्स सिम्टम्स में क्या होते हैं, जैसे कि आप वोमिटिंग का सेंसेशन आएगा, या आपको डायरिया हो रहा है, या आपको लूज मोशन हो रहा है, या आपको फीवर आ रहा है, तो ये सब हमारे बॉडी को ठीक करने के लिए आए हुए हैं। ये हमारे बॉडी के दुश्मन नहीं है। तो हमें इनका सपोर्ट करना, हमें ऐसी परिस्थितियों में हमें कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ नहीं जाना है। हमें उस समय रेस्ट करना है। फीवर आ रहा है, हमें सिप सिप करके पानी पे चले जाना है, क्योंकि फीवर जब भी आता है तो भूख नहीं लगती है। तो हमें कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ नहीं जाना है। और फलाहार में एक विशेष चीज ये है कि फलाहार करते समय जब भी हमें भूख लगती है तब ही फल का सेवन करना है। अगर भूख नहीं लगी हुई है तो फल का सेवन नहीं करना है। और जब हम फलाहार पे रहते हैं तो हम सबसे बड़ा आसान काम होता है कि आप मार्केट में जो भी सस्ते और सीजनल और रीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जो फ्रूट सबसे ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है वो हमारा मौसमी फल होता है। ये चीज विशेष ध्यान में रखने वाली है। जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ
फल हमारे एरिया का नहीं है, दूसरे एरिया से आ रहा है, वो उतना बेनिफिट नहीं करेगा। आपके एरिया में जो भी सबसे ज्यादा फ्रूट हो रहा है, हमेशा गुरुजी भी बोलते हैं रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल। तो जो हमारे रीजन पे उग रहा है और जो सीजन में है, जिसका मौसम चल रहा है, और ओरिजिनल फॉर्म में, तो हमें उन फल और नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो पका हुआ फल होता है, वो एक भगवान का एक दिया हुआ गिफ्ट होता है। कभी भी ये मत सोच के चलिए कि ये मुझे खाना पड़ रहा है। भगवान को और जिन्होंने आपको ये मार्ग दिखाया है, ये फल पे रहना, ये भगवान की बड़ी कृपा होती है। और आपके मार्गदर्शन जिन्होंने दिया है, उन सबका बड़ा उपकार है कि आप इस फ्रूट डाइट पे आते हैं, क्योंकि ये एक सात्विक भोजन है। इसमें आप क्या होता है कि आप प्रकृति के साथ सहज रूप में कनेक्ट हो जाते हैं और प्रकृति में सहयोग करते हैं, और इसमें हिंसा बिल्कुल नहीं होती है। जब आप प्राकृतिक रूप से पके हुए फलों का सेवन करते हैं, तो ऐसा करके आप प्रकृति का सहयोग करते हैं। आप जब पके हुए फल खाते हैं, तो उनको बीजों को, पेड़ जो एक वृक्ष होता है, आम का जैसे वृक्ष है, लीची का वृक्ष है, वो अपने नए पौधों को दूसरी जगह नहीं लगा सकते हैं। आप पके हुए फल खा करके उनका सहयोग करते हैं नए पौधों को लगाने के लिए। तो ये हम प्रकृति का सहयोग करते हैं, ये क्रूरता से बहुत ही दूर हटके हो जाता है। और ये आपकी बीमारियों को, जो इतनी भी क्रोनिक डिजीज है, उनको दूर करने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है फलों पर रहना। तो जब आप फल पर रहते हैं, तो क्या होता है कि आपके शरीर की एनर्जी बहुत कम खर्च होती है, शरीर को बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, जो हीलिंग पे लगता है आपकी बॉडी के लिए। हिमांशु जी, लेकिन अपनी सबसे ज्यादा दिनचर्या इम्पोर्टेंट बताइए जरा, फलों की कैसे रखते हैं, अपनी दिनचर्या जी? बताइए जरा। हाँ, दिनचर्या इसमें सर यही है कि जैसे आप आपका बॉडी पूरी तरीके से डिटॉक्स हो गया है, उसके बाद में आप सुबह से जब आपको भूख लगती है, हमें अपनी बॉडी की सुननी, सबसे पहली चीज ये है कि हमें अपनी बॉडी की सुननी है। और एक प्रकार के फल, कोई भी एक प्रकार के फल नहीं, एक आप समय अपनी में अपनी खाने हैं। अपनी उसके दिनचर्या, बाद आप जब जैसे फलों पे रह रहे हैं, आप अपनी दिनचर्या बताइए। हाँ, मैं सर बता रहा हूँ, इसमें अलग से कुछ नहीं है। इसमें क्या है, हमें अपनी बॉडी की सुननी है कि हमें जो फल सबसे अच्छे लग रहे हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें हमें जब जब भी भूख लग रही है और जो फल हमारे सामने पका हुआ अवेलेबल है, वो हमें एक फल सफिशिएंट मात्रा में पेट भर खाना है वो फल। और एक चीज विशेष बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसे हम केले का सेवन करते हैं, या कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें पानी कम होता है, तो हमें सिप सिप करके कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पूरे दिन में सिप सिप करके जरूर पीना है। क्योंकि क्या है कि वो बॉडी की डिटॉक्सिफाई करने में वो पानी सहयोग करता है। और पानी एक साथ लेने से क्या होता है, वो किडनी पे बैड इफेक्ट डालता है। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा बोलना चाहती हूँ कि हाँ जो जो फल का बात है, ये फल जिनको भी क्रोनिक डिजीज है, तो वो फल खाने से स्वस्थ नहीं होंगे। मेरा जो अनुभव है, फल खाने से स्वस्थ नहीं होंगे, अगर रसाहार पे रहेंगे तभी स्वस्थ होंगे। हाँ पहले माता जी, ये मैं उनके लिए है एक जो मिनट, स्वस्थ हो गए हैं। नहीं माता एक जी, मिनट, ये उनके, हाँ जी, हाँ आप जी। थोड़ा बोले, बुखार का बात भी बताए, वो बात मैं बताऊंगी। तो मेरे बोलने का मतलब है, जो हम जब तक हम स्वस्थ बीमार हैं, तब क्रोनिक डिजीज है, तब तक, जब तक हम न खाना न पीना करेंगे जितना समय, उसमें जल्दी ठीक होंगे। लंघनम परम औषधम, मतलब लंघन करना, नहीं खाना नहीं पीना, इसमें ये औषध में परम है, श्रेष्ठ है। अगर बिल्कुल। ये भी नहीं, इसमें माता एक जी, मिनट, एक मिनट, मेरे एक को पॉइंट पूरा ये करने है, दो, एक, मेरे को माता पूरा जी, करने दो, मेरे को पूरा हाँ जी, करने हाँ जी, दो। हाँ। जी। तो जब भी ये अगर मतलब नहीं हो कर पाए, तो हम रसाहार पे रहना है, जूस पे रहना है, रसाहार पे
फल से जल्दी डाइजेस्ट जूस होगा, और जूस लेकिन लेने की तरीका है। अगर आप जूस को एक गिलास को पूरी फटाफट पी लेंगे तो वो आपका सही तरीका नहीं है। अगर आप लंघन नहीं कर पाए, जब खोले उसके डिटॉक्स जूस के बाद, जब उसके बाद आप रस पे रहना है, रस पे रहे, अगर क्रोनिक डिजीज है, ठीक होना है, तो वो जूस को आप धीरे धीरे लेना है, और एक गिलास को पूरी आधा घंटा या 40 मिनट लगना चाहिए। सिप सिप करके धीरे धीरे 1 चम्मच लिए रख दिए, 1 चम्मच लिए मतलब 1 गिलास को समय लगेगी। मुंह में घुमा घुमा के लाल के साथ, अपनी सैलिवा के साथ लेना है रसाहार। फिर जूस के बाद वो रसाहार पे, अगर आपको क्रोनिक डिजीज है, अगर तो आप सफाई करना है, मतलब आपकी शरीर की गंदगी निकालना है, तो सब्जी वाला जूस में ही सफाई अच्छी होगी, फलों के जूस में सफाई अच्छी नहीं होगी। फलों के जूस में आपको एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन गंदगी नहीं निकलेगी, क्योंकि गंदगी निकालना है अपनी बॉडी से। तो वेजिटेबल जूस अगर लेंगे, जो सुरेश जी का अनुभव है, जो हमारा अनुभव है, काफी साधक का अनुभव है, सुरेश जी भी क्रोनिक डिजीज कैंसर से ठीक हुए हैं। लेकिन माता जी हमेशा रसाहार में ये भी बताना जरूरी है, जो योगेश भाई जी ने गलती करी थी रसाहार में, वो बताना भी जरूरी है। रसाहार में सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, रसाहार से सीधे पके हुए खाने पर आ जाते हैं साधक, तो वो वो फिर रसाहार बहुत से ज्यादा। पके हुए खाना पे नहीं आए थे, रसाहार में के समय में वो एनिमा नहीं करे थे, उनका हाँ गलती रसाहार में, यही था। हाँ हाँ, ये चीज साधकों को बतानी है कि अपने मनमानी तरीके से रसाहार नहीं करना। अगर परिस्थितियां नहीं है तो रसाहार ना करें, और अगर कर सकते हैं सही तरीके से तो ही रसाहार करें, नहीं तो जानलेवा भी हो सकता है। नहीं, जूस में जान नहीं जाती है। जून नहीं में नहीं, जूस, अगर एनीमा नहीं करेंगे, अगर एनीमा नहीं कर रहे हैं तो गलत तरीका हो जाएगा। हाँ, क्योंकि रसा हर मतलब 1 गिलास जूस डाइजेस्ट जल्दी होती है फलों से, और मतलब जल्दी होगा, और सब्जी वाला जूस पे सफाई होगी। तो आप पहला सब्जी वाला जूस लीजिए, फिर उसके बाद आप शाम के टाइम में फल का जूस ले सकते हैं, लेकिन सब्जी वाला जूस भी शामिल करना पड़ता है जब हम इसको सफाई, मतलब क्रोनिक डिजीज है हमारा। तो उसके बाद सब, मतलब आपका जब स्वस्थ हो गए आप, तब आपको जब भूख लगे, तब आपका अंदर की आवाज को सुनना है। आपको क्या लेना है, गॉड मेड फूड पे रहना है आपको। आपके अंदर से जैसे आवाज आ रही है, अगर रस युक्त फल अगर लेंगे तो रस युक्त फल डाइजेस्ट जल्दी होगी फ्लेशी फ्रूट से, मतलब जो जैसा केला हो गया, पपीता हो गया, इससे हजम होने से रस युक्त हो गया, अंगूर हो गया, संतरे हो गई, ये जल्दी आपको डाइजेस्ट होगा। तो यही बात है। बाकी जो आपने बताया निर्जला में, मतलब ये सॉरी, फीवर के टाइम में सिप सिप करके पानी पीना है, जो मेरा अनुभव है, मुझे 10 दिन बुखार हुई थी, तो मेरे को 3-4 दिन हमने निर्जल उपवास करे थे। निर्जल उपवास जब करे, हमारा टेम्परेचर डाउन हुआ, और हम उसी टाइम पेट में गिल्ली पट्टी रखते थे, सर पे गिल्ली पट्टी रखते थे, नहाते भी थे, स्नान भी करते थे। तो बिना दवाई से हमको धीरे धीरे कम हो गई टेम्परेचर, और आराम से स्वस्थ हो गया। जब भी कोई पशु पंछी, कोई भी, हमें पशु को हम खुद देखे हैं, जब वो बीमार होते हैं पानी भी नहीं पीते हैं। तो जब तक आपका अंदर से मांग नहीं हो रही है, आपने बॉडी को सुनना है। अगर अंदर से मांग नहीं हो रही है तो ना भूख भी नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती, तो हमको नहीं लेना है। अगर निर्जल उपवास करते हैं तो हमारा और साथ में एनिमा, संजीवनी क्रिया करना है हमको। अगर निर्जल उपवास करेंगे तो एनिमा भी करना पड़ेगा, संजीवनी क्रिया, तो हमारा गंदगी जल्दी निकलेगी और स्वस्थता भी आएगी, और बुखार भी हमारा सही होगा। लेकिन जो निर्जल उपवास नहीं कर पाएंगे, जिनका बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है, वो वाटर फास्टिंग कर सकते हैं, जल को सिप सिप करके ले सकते हैं। मतलब वो भी थोड़ा लिए, जब मन हुआ लिए, नहीं तो नहीं लिए, ऐसे करके
मतलब लेके वाटर मतलब जो वाटर जलाहार बोला जाता है वो ले सकते हैं, जो नहीं कर पाएंगे निर्जल उपवास। लेकिन चाहे निर्जल उपवास करो, चाहे जलाहार करो, चाहे रसाहार करो, बीमारी अगर है, जब बुखार है तो आपको एनीमा करना पड़ेगा उस समय, तभी जाके आपको स्वस्थता जल्दी आएगी। यही बोलना था। वो आपको आपका दिनचर्या पूछ रहे हैं कि आप दिनचर्या कैसे करते हैं, क्या फल खाते हैं। हाँ कुलवंत सिंह यही बोल रहे थे। हाँ इसमें आनंदी माँ, इसमें क्या है कि अलग अलग ऐसा कोई फल का नियम नहीं है कि ये फल आपको इस समय खाना है। फल का बस एक ही नियम है, एक प्रकार के पके फल एक समय में खाने हैं। और अगर आपके पास सिर्फ एक फल भी अवेलेबल है तो जब आपको भूख लगती है तब ही फल खाना है, और भूख नहीं लगती है तो फल का सेवन नहीं करना है। इसमें कोई बड़ा नहीं, बहुत बड़ा नियम है ही नहीं माता जी, बहुत ही सरल सिद्धांत है। और वो अपनी बॉडी की सुननी है हमको, अगर किसी भूख को भी नहीं। नियम नहीं है, ये तो सभी को पता है। विवेचवान गुरुजी भी हाँ वही तो, एक बार वही तो बताए, भूख लगने से खाओ, हाँ प्यास लगने से पियो, यही बात बस है। हमें क्या, माता जी आपने भी जब अक्टूबर के शिविर में आए थे कितना बढ़िया बताया था कि हमें प्रकृति से सीखना है। हमें अपना जो बाहर का ज्ञान है वो भूल जाना है, प्रकृति में जो ज्ञान मिल रहा है, प्रकृति से जुड़कर जो सीखते हैं वही ज्ञान इंपॉर्टेंट है। हमारे जो हमने बाहर से सीखा हुआ है ज्ञान वो तो हमारे गलत ज्ञान है। जो अंदर से आता है ज्ञान, जो प्रकृति में हम बाकी प्राणियों को देखते हैं उससे जो सीखते हैं वही ज्ञान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हमारा इनर आवाज को सुनना है, मतलब हमारा अंदर से पता लग जाते हैं। हम क्या करते हैं ना, बहुत बार बार कोई 15 दिन करता है, गवर्नमेंट फूड पे रहता है, कोई 20 दिन रहता है, फिर उसके बाद पका वाला जब खाते हैं उस समय हम अपने बॉडी के साथ नहीं रहते हैं। अगर जैसे हम पूरी तरह गवर्नमेंट फूड में रहे, 20 दिन रहे या 1 हफ्ता भी रहे या 9 दिन भी, जब मतलब नवरात्रि में भी फलाहार कर रहे हैं या रसाहार कर रहे हैं, उसके बाद जब भी हम ले रहे हैं, आप हम हमारे बॉडी को सुनते नहीं है। जब कुक फूड डालते हैं तब हमारा बॉडी कैसा होता है, कहीं पे जलन भी होता है, कहीं पे दर्द भी होता है, बॉडी बताता है कि आपने गलत डाले, लेकिन हम उसको सुनते नहीं है। हम सोचते हैं कि नहीं, धीरे ठीक हो जाएगा, अब फिर खाने लग जाते हैं। तो जब हमको गवर्नमेंट फूड पे रहते हैं और गलत आहार करते हैं, तो जब पता लग जाता है तब पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। तब क्योंकि पहला पहला क्रेविंग हो जाती है, कभी गलती कर भी दिए तो सुनना है कि अरे मेरा बॉडी क्या बोला, आहो इस जगह में ऐसा हुआ, क्यों हुआ ना, मैं टॉक्सिन डाला, मैं जहर डाला, अभी मैं मतलब खुद ही मतलब मृत आहार डाला तो उसमें टॉक्सिन बनी तो मेरे से निकालना चाहता है, चाहे जलन के माध्यम से हो, चाहे दर्द के माध्यम से हो, चाहे बुखार के माध्यम से हो, तो उसको हम सुनते नहीं है। और हम अपनी जीभ का लालसा के कारण फिर दोबारा तिबारा डाल ही देते हैं। तो यही मतलब है बात। और विनोद जी ने क्या लिखे, क्या बता रहे हैं, ये पसीना। ये पुष्पा जी हैं माता जी, ये कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी पुष्पा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पुष्पा जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे माता जी अभी। तो हमारा आहार को पहचानना है। और मेन बात है कि हम पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे नहीं रह पा रहे हैं काफी लोग। तो यहाँ अभी कभी 57 लोग जुड़े हुए थे, अभी 54 लोग हैं, 54 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन 54 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कर कैसे रहे हैं, खाली सुन रहे हैं कि उन्होंने इसको मतलब अपनाना चालू कर दिया है। ये मैं जानना चाहती हूँ कि
पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे आ गए हैं, पका वाला आग में पका वाला भोजन छोड़ चुके हैं, जिसके लिए हम ये सेशन कर रहे हैं कि आप लोगों को ये एक कम्युनिटी के साथ जुड़े रहेंगे तो आप गवर्नमेंट पुष्पा फूड पे जी रह का पाएंगे। पुष्पा जी का एक प्रश्न था, माता जी, पुष्पा जी का एक प्रश्न है कि फ्रूट्स कितने गैप से हमको, तो इसका बहुत ही आसान जवाब है कि देखिए, हमें कभी भी क्या है कि बाहर से ये ज्ञान नहीं लेना है। आपको अंदर से जब भूख लग रही है तब आपको पके हुए फल, एक तरह के पके हुए फल पेट भर खाने हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बढ़िया आप 4-5 वैरायटी के कम से कम फ्रूट रखिए, तो उसमें क्या है कि आप आराम से फ्रूट डाइट को कर पाएंगे। और अगर और विशेष परिस्थितियों में अगर आपके पास सिर्फ एक प्रकार के फल भी अवेलेबल हैं, तो एक प्रकार के फल में भी आप लंबे समय तक आप रह सकते हैं, और ऐसी कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। जो भी तत्व मिलना है वो आपको एक फल से भी पूरा मिल सकता है। तो इस फ्रूट डाइट में ये है कि आपको अगला जो गैप है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है। आपको जब भी लग रही है तब आप अपनी भूख के अनुसार फलों का सेवन करते हैं, क्योंकि फलों की जो भूख है वो एक रियल हंगर है। लेकिन नमक का जो एडिक्शन होता है, उसके नमक के और मसालों के प्रभाव में आप ज्यादा खाना खा लेते हैं। लेकिन फलों की भूख एक रियल हंगर है, उसमें आप जितना आपकी बॉडी डिमांड करेगी उतना ही खा पाएंगे, उससे ज्यादा आप नहीं खा पाएंगे। अभी किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ जी, संजय कुमार जी, अपना आपको अनम्यूट कीजिए। आनंदी माँ के चरणों में नमस्कार जी, प्रणाम। और सुरेश नमस्कार भाई के चरणों में भी प्रणाम। मेरे को आज पूरा 1 महीना हो गया एनडीएस करते हुए। जी। पूरा गवर्नमेंट फूड पे चल रहा हूँ मैं अभी। तो अच्छा। मैं शॉपकीपर हूँ, मतलब दुकानदार हूँ। मैं अभी आके बैठा ही था, मतलब 10-5 मिनट हुए, फटाफट आके मैंने फिर ये जो मीटिंग में अटेंड कर लिया। तो मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जैसे अब मैं अभी मतलब गवर्नमेंट फूड खा लेता हूँ और उसके आधे घंटे बाद अनिमा करूँ तो कोई चक्कर तो नहीं है ना? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि जैसे आप बोल रहे हो कि एक टाइम में एक ही फ्रूट खाना है, तो अगर हम 2-3 फ्रूट भी मिला के खा लेते हैं तो उसका क्या नुकसान है? तो ये 2 मेरे क्वेश्चन है। इसका मेरे को आप कृपया करके मतलब इसका उत्तर दीजिए। एनिमा तो बेटा, पहला प्रश्न का उत्तर ये है कि एनिमा आप कर सकते हैं, आधा घंटे बाद भी कर सकते हैं, आधा घंटा पहले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ खाना खाने के बाद भी 5 मिनट 10 मिनट बाद भी करो, कुछ भी नहीं है। वो हमारा वो खाना ऊपरी आंत में रहती है और निचले तक आती भी नहीं है। तो ये आपका निचली आंत की सफाई है, तो फिर भी आधा घंटे बाद या आधा घंटे पहले करने से अच्छा है। दूसरी जो आप सवाल करें, कोई भी चीज हम जब जब शरीर स्वस्थ नहीं हुआ है या शरीर स्वस्थ होने के बाद भी, कोई काफी लोगों ने मुझे भी फोन करते हैं कि गवर्नमेंट फूड पे भी हमको गैस बन रही है या हैवी लग रहा है, ये हो रहा है, मतलब ऊपरी ऊपर ऊपर रह गया, नीचे तक नहीं जा रहा है, नीचे, ऐसे भी सवाल करते हैं। तो अगर आप एक बारी में एक ही फल खाते हो या खाली खीरा खाते हो, खाली टमाटर खाते हो, एक ही चीज को खाते हो, मिक्स बिल्कुल नहीं करते हो, और उसमें अगर नमक और मसाला नहीं डालते हो और सिर्फ आज इट इज उसी का स्वाद लेते हैं, मतलब प्यार से परमात्मा के साथ कनेक्ट होके लेना है। मतलब जो भी चीज ले रहे हैं, कोई कोई भी फल ले रहे हैं, कोई फल खट्टा मीठा दोनों, ऐसा नहीं कि सभी चीज मीठा होती है। बोलते हैं संतरे पूरी मीठा होते हैं, संतरे कभी भी पूरी मीठा नहीं होती है, थोड़ी सी खट्टा अंश भी उसमें रहती है। 80% मीठा होने से भी 20% खट्टा रहती है। अंगूर भी कभी कभार ऐसे आती थे, कोई कोई थोड़ा सा खट्टा होती है, थोड़ी मीठा होती है, कि पूरी भी मीठा आ जाती है। तो हमको जो भी चीज ले रहे हैं, हम क्या ना, हम हमारे साथ नहीं रह रहे हैं, तो जब भी खाओ एक ही चीज खाओ और उसका स्वाद को लो। हम वो स्वाद को लेने, मतलब स्वाद को अनुभव करो कि परमात्मा ने कितना बढ़िया स्वाद दिया है इसका। वो जब फल खाओ या कुछ जो भी चीज ले रहे हो, उसका रंग को देखो, उस रंग में कैसा एनर्जी दिए हैं,
वो कलर को देखिए, कोई अंगूर ग्रीन है, कोई अंगूर ब्लैक है, अनार के अंदर कैसे लाल कलर प्रभु ने दिए हैं, संतरे को ऑरेंज रंग कलर बनाए हैं, और उसको कैसे एक के ऊपर एक सजा के अनार को रखे हैं, एक के संतरे को कैसे एक के बाद एक करके गोल करके बीच में एक होल रखे हैं गोल। क्या उद्देश्य होगा उनका ऐसे बनाने में? हम वो प्रभु को उसमें दर्शन नहीं कर पाते हैं कोई भी चीज में। तो जब जब आप एक बारी में एक ही चीज लेंगे तो वो एक का रस ले पाएंगे जो प्रभु ने एक रस भरे हैं। तो एक रस जब भरे वो रस का स्वाद ले पाएंगे। नहीं, अगर आप मिक्स कर देते हैं तो ये पहला कारण है मैं जो बता रही हूँ। जब अगर मिक्स कर देते हैं तो उस अलग अलग स्वाद, पूरी स्वाद को ले नहीं पाएंगे। सबका स्वाद अलग अलग है, सभी फल का स्वाद अलग अलग है, या कोई भी सलाद खा रहे हैं तो उसका भी वो सब अलग अलग है। तो ये चीज को हमको देखना है। तो बाकी जब हम ले लेते हैं अंदर, तो हमारा जो जीवनी शक्ति है जो वो जब डाइजेशन करता है तो एक डाइजेस्टिव जूस निकालता है, एक पाचन रस निकालता है। तो अगर हम फ्लेशी फ्रूट मतलब केला के साथ केला पपीता भी डाल दिए, अंगूर भी डाल दिए, अनार भी डाल दिए, मिक्स करके अगर खा लिए तो वो फ्लेशी फ्रूट का रस निकालने के लिए उसको अलग पाचक रस निकालना पड़ेगा, डाइजेस्टिव जूस। और जूसी फ्रूट को रस का हजम करने के लिए अलग पाचन रस निकालना पड़ेगा। तो इस तरह उसको हम ज्यादा लोड दे देते हैं, प्रभु को ज्यादा काम दे देते हैं। तो वो काम दे देंगे तो हमारा फिर वही गैस बनेगी। जो प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है कि कोई बोलता है गैस बन रही है पता नहीं कैसे, और अंदर सफाई भी अच्छी नहीं होगी, मतलब आपका जो टॉयलेट भी अच्छी से नहीं आएगी। अगर आप एक बारी में एक ही चीज अच्छा से लेंगे तो पेट भर के ले पाएंगे। पूरी एक चीज को पूरी पेट भर के लेंगे। एक चीज को अगर पेट भर के लेते हैं तो आपका मतलब जब गंदगी भी अच्छी से टॉयलेट निकल जाती है फिर अच्छी से। तो यही है, पाचन रस को लोड नहीं पड़ती, एक रस निकलती है और स्वाद अच्छे से ले पाते हैं। भगवान को, परमात्मा को, मदर नेचर को शुक्रिया करके ले पाते हैं, और प्रभु का भजन भी हो जाती है। भोजन के साथ साथ भजन होना जरूरी है। हम भजन नहीं करते हैं। हम जब भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, कभी मोबाइल सुनते हैं, कभी टीवी लगा के देख रहे हैं, कभी अखबार पढ़ रहे हैं, कभी माइंड चल रहा है, अभी मेरे को जाना है, अभी इतने टाइम हो गया, अभी ऑफिस जाना। मतलब शांति से भोजन प्रसाद को भजन नहीं बना पा रहे हैं। तो जब तक आप भोजन को भजन नहीं बना पाएंगे तब तक आपका हीलिंग नहीं होगा। मतलब तभी हीलिंग होगा जब उसके साथ रम जाएंगे प्रसाद पाते टाइम और उसको प्यार करेंगे। हम हमेशा बोझ समझ के कर रहे हैं, हाय इसमें नमक नहीं है, मसाला नहीं है, हाय गरम गरम नहीं लग रहा है, हमको तो बहुत ठंडा लग रहा है फल, इसमें तो गर्माहट नहीं है। वो थोड़ा सा गर्म होता तो अच्छा लगता, थोड़ा हाथ में ऐसा रोटी जैसे थोड़ा फाड़ के खा पाते तो अच्छा लगता। मतलब यही चीज हमारा दिमाग में चलती रहती है, तो वो चीज फिर हमको हीलिंग नहीं कर पाती है। तो इसके लिए जो भी प्रसाद ले रहे हैं गवर्नमेंट फूड, उसको प्यार करना सीखिए, उसमें प्रभु का दर्शन करना सीखिए, उसको भजन कीजिए, फिर आपका बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। यही हमारे बोलने का है। समझ गए बात? ठीक है, ठीक हाँ, ठीक। थैंक यू। आप एक महीना हुआ गवर्नमेंट फूड पे हैं, और आपका इसमें क्या लाभ हुआ लोगों को? कुछ आपका क्या प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम मेरा वही कान में आवाज आती है, टिनिटस की प्रॉब्लम है। इसका तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इलाज नहीं है, हाँ। तो वो प्रॉब्लम है मेरे को। बाकी तो मेरी प्रॉब्लम सब काफी ठीक हो गई है। मतलब 2022 दिसंबर से शुरू किया था मैंने। बीपी भी ठीक हो गया, स्किन प्रॉब्लम भी ठीक हो गई, चश्मे का आधा नंबर भी घट गया, बाल भी जो स्किन ऊपर कम हो गए थे वो भी पूरे आ गए। सिर्फ यही प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई थी, इस करके मैं प्रॉपर मतलब गवर्नमेंट फूड पे आ गया हूँ कि इसको, क्योंकि हो ही नहीं ठीक तो प्रॉपर गवर्नमेंट फूड पे मेरे को आना ही था। लेकिन मैं ना पूरे मतलब 1 महीना हो गया मेरे को, पर मैं ना 4 तरह के फ्रूट खा रहा हूँ। मतलब जैसे आपने बोला है कि मैं अभी अभी मैंने मेरे प्लेट में लगा भी दिया है, केला लगा दिया है, अंगूर लगा दिया है, पपीता लगा दिया है आजकल। आपका बात कट गई, आपका आवाज कट गया, पता नहीं रेंज नहीं होगी। तो मैं एक शरीर को किसी चीज विटामिन की कमी नहीं होगी, तो मैं ये सोच के खा रहा था। पर आप बोल रहे हो कि एक टाइम में
एक चीज खानी है तो कल से फिर ये शुरू कर लेता हूँ जी। हाँ, कोई विटामिन की कमी नहीं होती है, हमारा माइंड में है विटामिन। विटामिन सब हमको पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अपने आप धीरे धीरे सही हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है, टेस्ट करने की इतनी जरूरत नहीं है। बॉडी बता देगी क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर हम सही आहार लेंगे, एक बार में एक ही चीज लेंगे, अपने आप बॉडी सही रहेगी। नमक मसाला नहीं लेंगे तो बॉडी आराम से चलेगी, आनंद में रहेंगे, है ना। हाँ फिर ऐसे कर लो, फिर मैं 1 महीने के लिए इस पे आ जाऊँ तरबूज पे। तरबूज बहुत अच्छा आ गया, फिर 1 महीने में तरबूज पे आ जाऊँ। सुबह मतलब दोपहर जब भी खाऊं तो तरबूज ही तरबूज खाऊं 1 महीना, कोई हाँ, दिक्कत तो नहीं? ले सकते हैं, हाँ। ऐसा कोई ठीक। ये वाली बात नहीं है। ठीक है, ले फिर मैं सकते ऐसे हैं, ही करता हूँ। उसको एकाहार बोला जाता है, ले सकते हैं। ठीक है, फिर मैं 1 महीने में फिर शुरू कर लेता हूँ, फिर ऐसे ही करके। एनिमा लेकिन करना। हाँ नहीं, मैं तो 2 टाइम हो रहा है, 2 टाइम हो रहा है, पर अभी दुकान से लेट आने लग गया ना, मौसम खुल गया है। तो अभी 9 बज जाते हैं, मैं इस करके अभी मेरे को भूख भी लगी होती है, तो पहले मैं फ्रूट खा के फिर आधे घंटे बाद कर लूंगा। ठीक है। ठीक है, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। और कोई कैसे कर रहे हैं देखो, उन्होंने जैसे बताए ऐसे आप लोगों ने बाकी। अभी जैसे 9 तारीख से नवरात्र है, तो आप लोगों ने मतलब पूरी तरह जो भी जुड़े हुए हैं उन्हों को मैं पूछ रही हूँ, तो उन्होंने पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे आ गए हैं क्या, कर ही रहे हैं क्या पूरी तरह? जो रीमा अरोरा है वो, उनका जो प्रॉब्लम थी उन्होंने पूरी तरह जो सूप पी रहे थे शायद शाम को, उन्होंने गवर्नमेंट फूड पे आ गए आप? हाँ जी रीमा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हुए नहीं हो? रीमा जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे माता जी। अच्छा, बाकी ओ क्या ओ मोती उन्होंने कैसे कर रहे हैं पूछो, उनका भी फोन आता था। हाँ जी ओमवती जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं ओमवती भी जी, हम म्यूट नहीं हो पा रहे माता जी। अच्छा। हम्म हम्म। और बीके लीला ये कौन है? जी माता जी, ओमवती जी अनम्यूट हो चुकी हैं। अच्छा, नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटा, हाँ जी। कैसे मैं कर रहे हो? हाँ जी, मैं रसाहार पे हूँ बस। 4 बार लेती हूँ, 11 बजे लेती हूँ मैं ग्रीन जूस। और ग्रीन उस नहीं, वो आंवला डाल के ले रहे हो ना, हाँ, डिटॉक्स। आमला आमला, पालक, धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, अमरूद के पत्ता, जो भी मिल जाते मुझे पत्ते, हम्म वो लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं एक फ्रूट जूस लेती हूँ, एक सब्जी का जूस लेती हूँ, और शाम को फिर फ्रूट जूस लेती हूँ। बस ये 4 ले रही हूँ। और एनिमा कर रहे हैं? हाँ जी, एनिमा सुबह दोनों टाइम सुबह करती हूँ मैं। मतलब एक बार जब करती हूँ तो 3 बार वो डिब्बे को भरती हूँ, और एक बार शाम को, हम्म 2 बार करती हूँ। अब कितना दिन हो गया आपको इस आहार पे? मुझे आज 9वां दिन है, 9वां 10वां दिन, 12 तारीख से हूँ जी। अच्छा, आपको कैसे लग रहा है? ठीक लग रहा है मुझे, कोई कमजोरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। तो आपको क्या ये था शरीर मेरे में? हाँ, मेरे कमर में दर्द है, अभी दर्द में तो आराम नहीं है। L5 और S1 में दर्द है। वो आएगी, अभी तो 8-9 दिन ही हुआ है। हाँ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके थोड़ा घंटा उपवास को बढ़ाना है। हाँ, उपवास आज मैंने अब 8 बजे लिया है शाम को, वो अनार का छिलके समेत। आज मैं अच्छा 14, हाँ कल 7 बजे लिया था शाम को, तो आज अब 8 बजे लिया है। पूरा दिन निराहार थी, वो निर्जला थी। अच्छा अच्छा। बहुत बढ़िया।
9 दिन हुआ है, हो जाएगा अब धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर हो जाएगा। ओ वेट कितना है? वेट मेरा 74 किलो 75 किलो था, अब थोड़ा कम हो गया होगा। और जब वेट कम हो जाएगी ना, तभी आपका दर्द ये हो जाएगा। हाँ जी। बहुत बढ़िया। पशु हिंसा क्रूरता है समझ के हाँ क्या वो करे हैं? सब, हाँ जी, सब छोड़ दिया मैं तो, जोत भी नहीं लगाती घी की। बहुत बढ़िया। आज जैसे मंदिर गई थी, एकादशी थी, तो जोत नहीं लगाती मैं, बस जल चढ़ाया ही थी। चलो ठीक है। अब जैसे एक टाइम में मैं एक ही फल ले रही हूँ, ये केला वगैरह ले सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, केला फल ही है। हाँ जी। फल कोई भी ले लूँ, चाहे कैसा भी हो। अभी अभी रसाहार पे है ना आप, जूस हाँ पे जी। है हो ना। हाँ जी। हाँ जूस। तुरंत केला नहीं लेना है, जूस पे जूस मतलब जब आप चबाना चालू करेंगे ना, तो पहला जूसी फ्रूट लेना है, एकदम सीधा केला पे नहीं जाना है। ठीक है। हाँ जैसे तरबूज हो गया या संतरे हो गया, जो चीज अभी, अंगूर हो गया, रसयुक्त जो है, रसयुक्त फल पहला लेना है ना। हाँ, एक दिन, 1-2 दिन। एक बात और हाँ। पूछनी थी माता जी, जैसे मतलब मैं 2-3 दिन पहले पेट साफ हुआ ठीक, लेकिन कल और परसों पेट साफ नहीं हुआ था अपने आप, एनिमा से ही हुआ था। और आज तो बिल्कुल एनिमा से भी नहीं हुआ, खाली पानी था, सुबह भी शाम को भी। कोई नहीं, आपको ऐसे लग रहा है पानी बोल के, और वो पानी। बीच वाले दिन एक दिन मैंने, आजकल बेर आई हुई है ना, बेर ले लिए थे, बेर खा लिए थे, उसके बाद मेरा अपने आप ही पेट साफ हो गया था। तो मैं बेर खा सकती हूँ? ऐसा नहीं है कुछ, बेर खाने से पेट साफ होगा ऐसा नहीं है। ये मतलब कोई भी चीज आप ले रहे हैं, फल वो ले सकते हैं, लेकिन आपके मन में ऐसे मत रखो कि बेर खाने से साफ हुआ बोल के। बेर भी खा सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट फूड खा सकते हैं, इस पे पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप जैसे आप रसाहार लेकिन लेती हूँ आप ना। रसाहार कर रहे हैं तो वो नहीं हाँ। लेना है। हाँ, रसाहार में बेर नहीं लेना है आपको, उसी में रहना है। और रसाहार के, अगर रसाहार कर रहे हैं उसके बाद जूसी फ्रूट लेना है, जूसी फ्रूट के बाद आप जैसे पपीता ले सकते हैं, फिर उसके बाद केला ले सकते हैं, ऐसे चीज ले सकते हैं। ठीक मतलब बेर का जूस ना बनेगा, रस बेर का जूस नहीं बनती है। नहीं बनेगा? हम्म। ठीक है माताजी। आप जो आंवला ले रहे हो ना जूस, उसमें आंवला का मात्रा बढ़ा देना, अगर ग्रीन जूस में। हाँ जी, 3 आंवला डालती हूँ मैं। 3 आंवला में नहीं होती है किस किस को, आप 5 आंवला कर दीजिए। ठीक है माताजी। हाँ। हाँ। ठीक है, और मेरा 2 तारीख के में मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दो। जो पंजाब वाला में, हाँ जी। होशियारपुर में आओगे आप? होशियारपुर में जी। ठीक है, आप इसमें भी नाम लिखा है 9 तारीख को भी, इधर की नहीं? हाँ, 9 के में भी और 27 के में, दोनों में लिखवाया है। अच्छा अच्छा, ठीक। आप कहाँ पे रहते हो? हरियाणा पलवल में रहती हूँ जी। अच्छा अच्छा, तब पंजाब वाला में आप आना चाहते हैं? हाँ जी। ठीक है। ठीक है, नमस्ते माता जी। नमस्ते। हाँ जी। तो और कौन है, कैसे कर रहे हैं सब? रीमा अरोरा नहीं हो पाए। हो गए माता ये जी। नहीं, मैं अच्छा। भी देख रही हूँ। हाँ जी, रीमा अरोड़ा जी। हाँ हाँ जी, जी। आपका कैसा चल रहा है बेटा? नहीं, मैं भी अपना कर रही हूँ, जैसे बताया था ना मुझे उन्होंने, वैसे मैं कर रही हूँ सारा। शाम के रसाहार पी टाइम हूँ। में? अच्छा, तो सूप वगैरह तो अभी नहीं ले रहे हैं ना? हाँ, वो सब बंद कर दिया, सूप वगैरह वो नहीं पी रही हूँ मैं बिल्कुल भी। अब तो सिर्फ मैं सवेरे के टाइम जो है 2 बजे के करीब अपना रसाहार से करती हूँ, और उसके बाद फ्रूट ले लेती हूँ 1-2 बार बस। अच्छा और कुछ नहीं ले रही हूँ इसके अलावा। ठीक।
ठीक है। हम्म। आप बात सुरेश जी से कांटेक्ट में रहेंगे, बीच बीच बात करते रहेंगे। आपका वो प्रॉब्लम था ना कैंसर का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ। फिर आप जब भी छुट्टी मिले, जैसा भी हो, फिर इधर आके थोड़ा करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, नहीं मैं आऊंगी वहां पर। मैंने बताया था उनको कि मैं आऊंगी। थोड़ा सा मेरे एग्जाम्स वगैरह हैं, पेपर वगैरह बच्चों के, तो वो निपटा कर फिर आऊंगी फिर मैं वहां पर। हम्म। तो आपका कब छुट्टी होती है? छुट्टी तो वैसे हमारी जून में होती है, हम्म क्योंकि अब अप्रैल में न्यू एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं मैम, हम्म। वहाँ यहाँ पर ना। हाँ, पर ये है दो कि 2 जून से 11 जून भी हमारा यहाँ पे शिविर है। अच्छा, 2 जून से 11 जून में, अच्छा। हाँ, 2 जून से 11 जून भी है हमारा आश्रम में शिविर। अच्छा हाँ जी। आप अच्छा। पूरा छुट्टी भी रह सकते हैं अगर आप यहाँ ही रह के थोड़ा निर्जला वगैरह करना चाहेंगे, क्योंकि गर्मी के टाइम में इधर गर्मी नहीं होती है, यहाँ निर्जल उपवास अच्छे से हो जाती है गर्मी के टाइम में। अच्छा। उधर आपका तरफ गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो निर्जल उपवास करने में दिक्कत आ जाती है। तो हाँ छुट्टी जी, के टाइम में जैसे आपको विश्राम मिलेगा, रेस्ट भी मिलेगा, और आप इधर आराम से कर भी पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। नहीं मैं आऊंगी मैंने बना रखा, अपना पूरा मन बना रखा है उधर आने का। मेरा काफी इंटरेस्ट हो रहा है आपके पास ये आने का। हम्म। बस ये है कि थोड़ा सा मैं भी उलझी हुई हूँ थोड़ा सा काम में स्कूल के। लेकिन हम्म। जैसे मेरा ये काम यहाँ से निपटेगा मैं जरूर आऊंगी वहां पर। हाँ, लेकिन जब तक पूरी आप ऐसे ही करते रहना है बेटा। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं कर रही हूँ। हम्म। मतलब 2 बजे तक मैं ना पानी पीती हूँ ना कुछ करती हूँ, सिर्फ रसाहार ही लेती हूँ। जूस बनाती हूँ, पत्तों का जो बनाती हूँ जूस वही पीती हूँ बस मैं। ठीक है। हाँ। हम्म। ठीक है, बढ़िया कर रहे हो। बस आप लोगों का आशीर्वाद है। आपसे काफी बातें मैंने सीखी हैं, समझी हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसको मैं फॉलो करने की कोशिश करती रहती हूँ। और मेरे सामने कोई भी चीज आती है तो मैं वो मना कर देती हूँ कि नहीं ये नहीं मैं खाऊंगी, नहीं ये नहीं मैं लूंगी। देखो, आप जो भी है, हमको जो भी शरीर में आया है, एक हमको प्रकृति माँ ने कुछ जगाने के लिए आया, कि हमने कुछ हाँ जी, गलत करे हैं जिसके कारण हमको पास ये चीज आई है। बस हाँ इसको जी, याद रखना। और अगर आई है, ये हमारे अच्छे के लिए आया है, दूसरा तो हमारे अच्छे के लिए आया है। तो पहला बात यह है कि कुछ गलत करे हैं तो आया है, लेकिन आया है प्रभु ने, अगर प्रभु की मर्जी से जो मिली हमको, वो हमको कुछ अच्छा बनाने के लिए, कुछ परिवर्तन, हमको अच्छी बच्चे बनाने के लिए ये चीज आई है, ताकि आप एक आदर्श बन पाओ और आपको देख के और किसी को नई जिंदगी मिल जाएगी, नई प्रेरणा मिल जाएगी। जैसे सुरेश जी को देख के कितनी लोगों को प्रेरणा मिल रहा है, उन्होंने कैंसर हाँ से जी, हुए हैं बोल के। तो हाँ जी, आज हाँ जी, नया जीवन, नया जन्म हो गई उनकी। ऐसे आपका भी जब हम इसमें पूरी तरह आगे जाते हैं, तब करते हैं, तो माँ प्रकृति ने, यूनिवर्स ने हमको एक नया जन्म देता है। और वो नया जन्म हमारे लिए नहीं, दूसरे के लिए, कि हम दूसरों को सत्य की रास्ता दिखा पाए, सही रास्ता दिखा पाए, इसके लिए हमको एक जन्म मिलती है। तो जब भी हम ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग अपनाते हैं और पूरी तरह मतलब गवर्नमेंट फूड पे रहते हैं, जो भी, खाली आप बोल के नहीं, जो भी सुन रहे हैं सभी को मैं बोल रही हूँ, जो भी हम्म। रहते हैं, तो हम एक आदर्श बनते हैं। एक मतलब हमारा डिजाइन ये चीज फूड खाते हैं, और हम दूसरे के लिए एक आदर्श बनते हैं, क्योंकि हमारे को देख के फिर कुछ ना कुछ लोगों को हमारा ओरा जाती हाँ, है, प्रेरणा हमारी मिलती है। प्रेरणा मिलती है। हाँ फिर जी, हाँ एक, जी, और हाँ। हम एक, हमारा जीवन सफल होती है फिर, जिसलिए मनुष्य जीवन मिला, वो मनुष्य जीवन सार्थक होती है, क्योंकि हम इंसान बन गए। अभी तो हाँ। हमें कोई, जो भी गवर्नमेंट फूड पे नहीं है, कोई इंसान नहीं है, क्योंकि हम्म। हम इंसान तो इंसान का भोजन ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम हम्म। मृत भोजन डाल रहे हैं, अपनी ये प्रभु का मंदिर प्रभु ने बना के दिया, अंदर प्रभु बैठे हैं, और प्रभु को अगर हम मतलब अपनी जीभ का स्वाद के लिए मसाला तेल करके गरम गरम चीज अंदर डाल रहे हैं, तो प्रभु को कैसे लगता होगा।
हम ये नहीं सोच रहे अंदर हमारा परमात्मा का शक्ति ऊर्जा चल रही है, तो उनको तो उन्हीं का आहार मिलेगा, तो वो आपको दुआ देंगे, ब्लेसिंग देंगे। अगर आप गलत आहार डालेंगे तो कैसे हमको उनका दुआ मिलेगा? तो दुआ हमको लेना है। पशुओं का जितना एनिमल्स है उनका भी दुआ लेना है, और हमारे अंदर में जो प्रभु बैठे हैं उनका भी दुआ लेना है, पूरी यूनिवर्स का दुआ लेना है। जब हम सही आहार लेते हैं हम इंसान बन जाते हैं, और हम हमारी आहार लेते हैं तो हमको पूरी यूनिवर्स को हम सपोर्ट कर, यूनिवर्स को से हमको एनर्जी मिलती है, और हम भी यूनिवर्स को सपोर्ट करते हैं, पर्यावरण को, वातावरण को सही करते हैं। नहीं तो हम वातावरण भी सही नहीं करते हैं, पका वाला भोजन खा के, आग में पका वाला भोजन खा के, क्योंकि हमारा अब सबके तो माता जी खुद भी ना दिल नहीं करता। हाँ हाँ अब वो खुद भी दिल नहीं करता किसी भी चीज को देख के ना। अब ये रहता है कि अब मैं इतने दिन रह ली हूँ ना, तो मैं अब आगे भी ऐसी रहूंगी, नहीं तो मैंने जरा सा कुछ खा लिया तो मेरी सारी किए कराई की मेहनत खराब हो जाएगी। अब मैं हाँ बिल्कुल कोई भी चीज नहीं देखती हूँ। हाँ, अपनी साधना खराब हो जाएगी, जितने दिन आप करें वो बैक चला जाएगा। तो इसके लिए सब वेस्ट चला। अगर हम डायरी मेंटेन करते हैं और दिन लिखते हैं, काउंट करते हैं, और समझते हैं मेरा साधना इतना दिन हो रही है और मैं आगे जा रही हूँ, फिर उसके बाद जैसे थोड़ा 1-2 साल, 1 साल बीत जाती है, फिर बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है फिर खाने के लिए, उस तरफ हाँ ध्यान नहीं जाती। फिर हमारा हाँ जी।